हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी सोल, जो लवली लवली सोल, जब अपनी अपनी जर्नी अच्छे से निभा रही होंगी। तो जहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि बहुत सारे देखो ऑडियो वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, सब डीएफ को ही सब कहते हैं कि डीएफ को केयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी बैलेंस की है, दोनों को करना है, ना कि अकेले डीएफ को। तो आज मेरा क्वेश्चन है कि डीएफ का साथ देने के लिए डीएम को क्या करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए उनको अपनी लाइफ में। हे मेरे शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे प्लेडियन, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि अगर कोई डीएम इस वीडियो को देखता हो तो उनको गाइडेंस मिले कि मुझे डीएफ का साथ देने के लिए क्या क्या बदलाव लाने चाहिए अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है। अकेले डीएफ से बदलने से काम नहीं चलेगा, डीएम को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो जहाँ पर है 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है। हम जैसा कर्म करते हैं शनिदेव हमें वैसा ही फल देते हैं। तो जहाँ पर अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो आपको यूनिवर्स डिवाइन बताना चाहती है कि आपको जो जर्नी दी है परमपिता परमात्मा से मिलने की, डिवाइन जर्नी, डिवाइन फेमिनिन दी है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, आपको उस रिश्ते पर, उस जर्नी पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपनी डीएफ का साथ दे सकते हैं। अकेली डीएफ की मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, डीएफ आगे ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन जितनी देर डीएम मेहनत नहीं करते, उन दोनों की सोल पहले परमात्मा में मर्ज होनी है, फिर एक दूसरे में मर्ज होगी, तभी आप अपना सोल पर्पज पूरा कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सोल पर्पज दोनों का एक इकट्ठे करना है या अलग अलग। ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी के अनुसार यूनिवर्स अदृश्य शक्तियाँ हमें चलाती है, लेकिन डीएम को मेहनत करनी चाहिए इस रिश्ते पर परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए, जैसे डीएफ मेहनत करती है शुरू में। तो जहाँ पर है 3 नंबर होता है जुपिटर का, गुरु का, बृहस्पति का। आज बृहस्पति बार बार आ रहे हैं क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर डीएम को यूनिवर्स से डिवाइन गाइड करते हैं कि बच्चे, आपने तीनों लाइफ पैरेलल चलानी है, अपनी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। उसको चलाने के लिए आपको ज्ञान हासिल करना होगा। ज्ञान आप किसी भी गुरु से, टीचर से, मेंटर से, किसी से भी प्राप्त कर सकते हो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो जितना भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वो इंसान सामने वाला आपसे छोटा हो। आपने ये नहीं समझना कि मैं इससे ज्ञान क्यों प्राप्त करूं, क्योंकि कई बच्चे आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी उम्र में बहुत कुछ सीख लेते हैं। उसका कारण यही होता है, उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। जो हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है वही अंदर से बाहर आता है। तो डीएम को ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। वो डीएफ की बात तो नहीं मानते, लेकिन और किसी से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, तो आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन को इस जर्नी पर चलने के लिए भी बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस में रहना पड़ेगा। बैलेंस में किस किस के साथ रहना पड़ेगा? अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो कार्मिक है चाहे सोलमेट है, अपने काम के साथ और अपने डीएफ के साथ। तीनों को बैलेंस करके चलेंगे तभी वो इस दुनिया में सुखी रह सकेंगे। नहीं तो यूनिवर्स उनको सैडनेस देगी, डिप्रेशन में डालेगी, उनको इधर उधर से ट्रिगर मिलेंगे, लोग उनको ट्रिगर करेंगे, घर वाले ट्रिगर करेंगे, उनका अपना बिलीफ सिस्टम उनको चैन नहीं लेने देगा। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, हम इसमें आ तो जाते हैं, निकल नहीं सकते। निकलना किसी लिए है? इतनी प्यारी जर्नी हमें मुक्ति का मार्ग इस दुनिया में रह के मिला है। जो पिछले टाइम में पहाड़ों में 20-20 साल जोगी बैठे रहते थे, संत बैठे रहते थे, वो जर्नी हमें 3D में घरों में रह के मिल रही है। कलयुग में गप्फे मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं हमें परमपिता परमात्मा से मिलने से। तो उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति घोड़े पर सवार है, पूरा लेस है। तो सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो जहाँ पर डीएम की भी ड्यूटी हो जाती है, जैसे डीएफ की ड्यूटी होती है सबके लिए नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, वैसे डीएम को भी अपने अंदर ये भावना डालनी चाहिए, नर्चरिंग बनना चाहिए, केयरिंग, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनमें भी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी देर वो अकेले मस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे उतनी देर वो ये काम नहीं कर सकेंगे। उनको जो उनके आसपास हैं, हाँ, सबसे पहले अपना परिवार है, अपना आप है, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उनके सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, सभी के साथ उनको बैलेंस में रहकर सभी की केयर करनी है, तभी आप इस जर्नी को पार कर सकोगे।
क्योंकि हमारी जर्नी पूरी प्रकृति की सेवा के लिए है, प्रकृति में सभी लोग आ जाते हैं। तो आगे है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। तो डीएम को क्या करना चाहिए, डीएम को हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए। उनके आसपास किसी भी सोल को, किसी पेड़ पौधे को, किसी जानवर को, किसी इंसान को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए तैयार रहना है, भाग कर जाना है। हद से ज़्यादा भी नहीं भागना कि आप गिर पड़ो, आपको चोट लगे। अगर आपका शरीर सही रहेगा तभी आप दूसरों की सेवा कर पाओगे। सेल्फ लव भी करना है। कोई आपके आसपास कुछ नेगेटिव होता है तो उसके लिए तलवार उठानी बहुत ज़रूरी होती है। नाइट ऑफ कप्स। तो सभी चीज़ों को पार करते हुए डीएम को और क्या करना चाहिए, अपने अंदर प्यार पैदा करना चाहिए। प्यार ये नहीं कि अकेले अपने परिवार के लिए, या उनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है तो उनके पास भागना, कार्मिक के पास भागना। ये जो प्यार है ना, ये पूरी प्रकृति के लिए प्यार उनके अंदर होना चाहिए। जैसे कि सेनापति है, लेकिन डीएम जहाँ पर तैयार भी हो रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिए, झटके खा लिए हैं, ट्रिगर हो लिए हैं, डीएफ दूर चली गई है, डीएफ अपनी भक्ति में लीन है, तो इस डीएम को अकल आती है कि मैंने भी इस रास्ते पर चलना है। तो उसको मतलब ये जो जर्नी है, ये प्यार की जर्नी है, अनकंडीशनल लव की जर्नी है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। तो उसको भी इस कप में ये चीज़ें डालनी है। किसी को धोखा नहीं देना, ना किसी औरत को, ना किसी आदमी को। सबको लविंग, केयरिंग एनर्जी में रखना है। तभी आप इस जर्नी को पार कर सकोगे, तभी यूनिवर्स डीएफ का साथ देगी आपको। दोनों के लिए हार्ड होता है, लेकिन पार करना होता है, हो जाता है। तो जहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर जो आपका सोल मिशन है, परमपिता परमात्मा ने सोल मिशन दिया है, खुद आप परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। आपने 24/7 उस सोल मिशन को याद रखना है। ये नहीं है अकेला डीएफ को याद करना है, जहाँ पे परिवार वालों के पीछे भागना है, या कार्मिक अकाउंट के पीछे भागना है। नहीं, आपने अपने सोल पर्पज पर, जैसे अर्जुन की पूरी मतलब एनर्जी मछली की आंख पर थी, वैसे ही आपको अपनी जर्नी पर इतना ध्यान देना है, तभी आप इस जर्नी को पार कर सकोगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी प्यारी सी गाइडेंस